अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है किटन की ट्रेनिंग के हवाले से। भले आपने कोई न्यू किटन बाय किया हो या फिर न्यू कैट बाय की हो और आप बिल्कुल न्यू ताज़े पैट ऑनर बने हो और आपको ये परेशानी हो कि मैं अपने किटन को किस तरीके से ट्रेन करूँ, फ्रेंडशिप के लिए या प्लेइंग के लिए या लिटर के लिए या हैंड शेकिंग वगैरह के लिए, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब आपके किटन्स 45 to 50 डेज के हो जाते हैं तो आप उनको हर चीज़ की ट्रेनिंग दे सकते हो और यही एक सही एज होती है अपने किटन को ट्रेनिंग देने की। बेसिकली जो इतने छोटे किटन्स होते हैं 45 डेज के 50 डेज के, वो वैसे ही बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं और उनको खेलने का बहुत ज़्यादा शौक होता है और वो भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं इधर से उधर और खेलते रहते हैं। तो आप उनको लिटर के लिए इस तरह से ट्रेन कर सकते हो कि आप कोई छोटी सी ट्रे रख सकते हो या छोटा गत्ता होता है, जैसे शूज़ का बॉक्स का जो गत्ता होता है, ये छोटा बॉक्स होता है, आप वो रख सकते हो और उसके अंदर कोई भी मिट्टी डाल के आप रख सकते हो। आपके किटन खेलते भी रहेंगे और वो साथ साथ लिटर बॉक्स के अंदर जाते भी रहेंगे और खुद ही जो है वो ट्रेन भी होते रहेंगे। या फिर अगर आपके पास फीमेल कैट भी है तो वो जैसे जैसे अपनी मदर को देखते हैं कि वो लिटर बॉक्स वगैरह यूज़ कर रही है या फिर खाना वगैरह खा रही है, इसी तरीके से किटन्स भी आपके खुद ही जो है ना वो ट्रेन होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो खेलते खेलते जो है ना वो लिटर बॉक्स के अंदर जाते हैं, बार बार मिट्टी के अंदर हाथ मारते हैं, उसके अंदर खेलते हैं। तो इस तरीके से उनको आदत पड़ जाती है, उनको खुद ही पता लग जाता है कि ये चीज़ जो है ना ये जगह उनके यूरिन या फिर स्टूल वगैरह पास करने की जगह है। बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि हम अपने किटन को नाम से कैसे बुला सकते हैं। तो ये एक सही एज होती है अपने किटन को नेम ट्रेनिंग करने के लिए। आप जब जब उसको नाम से बुलाएं जब आपको उसको खाना देना हो, तो इस तरीके से आपका किटन रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देगा। अगर आप शुरू से ही उसको इस चीज़ की आदत डलवाएंगे तो वो बड़ा होके भी आप जब भी उसका नाम पुकारेंगे तो वो लाजमी से रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप उसका नाम पुकार रहे हो तो आपने उसको फूड या ट्रीट या कोई भी वेट फूड लाजमी देना है। आपने ये नहीं करना कि आप उसका बार बार नाम पुकारते रहें और जब वो आपके पास आ रहा है तो आप उसको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करें। तो इस तरीके से आपके किटन को फिर आदत नहीं पड़ेगी। आप कोशिश करें कि अपने किटन के साथ एक टाइमिंग रूटीन सेट करें डेली बेसिस के ऊपर। जब आप उसके साथ फिंगर्स के साथ खेल रहे हो या फिर आप उसके साथ जो है टॉयज़ वगैरह होते हैं उनके साथ खेलें। इस तरीके से आपका किटन जो है वो रिस्पॉन्स भी करेगा और वो हर आवाज़ को, हर चीज़ को बहुत सीरियसली सुन रहा होता है और उसको याद भी रहती है। सारे लोग ये गलती भी करते हैं कि वो अपने किटन को शुरू से ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं देते हैं, यानी कि इतना प्यार वगैरह नहीं करते। बस वो अगर घूम फिर रहा है, खा पी रहा है, सो रहा है तो बस ठीक है। अगर आप शुरू से ही उसको प्यार वगैरह करेंगे, गोद में भी उठाएंगे, उसके साथ अटैच होने की कोशिश करेंगे तो वो खुद ब खुद आपके साथ अटैच हो जाएगा। लेकिन आपने ज़्यादा भी उसको नहीं उठाना है गोद में, इस तरह से भी किटन थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं। या अगर आप छत वगैरह पे जा रहे हैं तो आप अपने किटन को लेकर जा सकते हैं, बट एक टाइमिंग रूटीन, क्योंकि उसकी फिर इस चीज़ की आदत पड़ जाएगी और फिर वो बार बार छत पे जाने की कोशिश करेगा या बाहर निकलने की कोशिश करेगा। सारे लोग ये कहते हैं कि हम अपने किटन के साथ जो है वो फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, उसको अपने साथ अटैच करना चाहते हैं। तो यही एक सही तरीका होता है अपने किटन के साथ अटैच होने का, क्योंकि यही एक सही एज होती है कि वो आपके साथ अटैच भी हो जाते हैं, आपको पहचानने भी लगते हैं और लॉन्ग टर्म तक उनको याद भी रखते हैं। क्योंकि इस वक्त जो किटन्स होते हैं ना वो हाइपर एक्टिव होते हैं। जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये इस तरह से रिस्पॉन्ड कम कर देते हैं, यानी कि फिर वो इतना ज़्यादा घूमना या भागना या दौड़ना नहीं करते हैं। तो ये एक सही एज होती है जब आप किटन को हर चीज़ के लिए ट्रेन कर सकते हो। तो आप कोशिश करा करो कि आप थोड़ा थोड़ा अपने फिंगर से इशारा किया करो, तो इस तरह किटन जो है वो आपके फिंगर को टच करेंगे तो आगे जाके यही चीज़ जो है ना वो हैंड शेकिंग में भी तब्दील हो जाएगी। जैसे कि आप फिंगर आगे लेके जाओगे या हाथ आगे लेके जाओगे तो वो भी अपना हाथ बढ़ाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप अपने किटन को खेलने का आदी बनाना चाहते हो तो उसके लिए आप टॉयज़ लेकर आओ। कुछ ऐसे मार्केट में कुछ ऐसे टॉयज़ आते हैं जिसकी मूवमेंट से ना किटन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि जो छोटे किटन्स होते हैं ना उनको मूवमेंट वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो आपको इस तरह के टॉयज़ वगैरह ले सकते हो जिसको आप हिलाओगे तो आपका किटन अट्रैक्ट होगा और वो खुद ब खुद आपके पास आएगा खेलने के लिए। और अगर आपके पास दो से ज़्यादा किटन्स हैं, यानी कि आपके घर में ही फीमेल कैट है और आपके पास 2 से ज़्यादा किटन्स हैं और कुछ की एज ज़्यादा है, कुछ की एज कम है, जैसे कि कुछ 45 डेज़ के हैं, 50 के हैं, कुछ उससे भी ज़्यादा 2 मंथ्स के हैं और
आपके पास कुछ ऐसे किटन्स हैं जो कि और बहुत ज़्यादा छोटे हैं, इनके 1 मंथ के, तो कभी भी उनको एक साथ मत रखेगा। इस तरह किटन जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्योंकि उनकी एज बहुत डिफरेंट है, और आप उनको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराएंगे, फर्स्ट टाइम साथ रखेंगे, आपको लगेगा कि वो खेल रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डर जाएंगे। तो आपने हमेशा दूसरे किटन्स को अलग रखना है, और डिफरेंट एज के जो किटन्स होते हैं ना उनको अलग रखना है, और जो डिफरेंट एज के हैं उनको अलग रखना है। जैसे कि 45 मंथ्स के जो किटन्स हैं उनको अलग रखेगा, और जो 1 मंथ्स के हैं या उससे भी छोटे हैं उनको अलग रखेगा। साथ ही साथ जो 45 डेज़ के किटन्स होते हैं वो बार बार खेलते हैं, तो उनको बार बार भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो उनको आपने हर थोड़ी देर में खाना देना होता है, क्योंकि वो खेलते हैं, उनकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव भी होते हैं, बहुत ज़्यादा खेलते कूदते हैं, बार बार लिटर्स के अंदर जाते हैं। तो लिटर ट्रेनिंग के लिए बेस्ट चीज़ है कि आप उनके पास 1 से 2 लिटर लाजमी रखें। अब कैसे आप रख सकते हैं, बॉक्स वगैरह बना लें, ज़रूरी नहीं कि इसी एज में आप लिटर ले लें, आप कोई बॉक्स वगैरह आता है वो रख लें किटन्स के पास अपने, तो इससे होगा कि वो बार बार जनरल लिटर बॉक्स के अंदर जाएंगे, यूरिन वगैरह पास करेंगे, और बार बार उसके अंदर खेलेंगे भी कुछ किटन्स, और उससे बाहर भी आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है ना थोड़ी चीज़ें करके अपने किटन्स को ट्रेन कर सकते हो बहुत ईजीली। और साथ में आप उनके खाने पीने का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, जैसे कि आप उनको थोड़ा श्रीलैक बना के दे दो, या फिर आप उनको थोड़ी यखनी देना स्टार्ट करो, थोड़ी यखनी देना स्टार्ट करो। अगर आप ड्राई फूड देते हो तो ड्राई फूड थोड़े से यखनी के अंदर डाल के थोड़ी देर के लिए उसको रख दो, तो वो बिल्कुल पेस्ट सा बन जाएगा। तो आप अपने किटन को देना स्टार्ट करोगे तो उससे आपके किटन की हेल्थ भी अच्छी होगी, वो एक्टिव भी होगा, हेल्दी भी होगा, और बहुत ज़्यादा खेलेगा भी। इसी तरह वो लिटर के लिए भी ट्रेन होता जाएगा, साथ में आपके साथ फ्रेंडली भी होता जाएगा। कोशिश करो आप अपने किटन को अपने हाथ से खाना खिलाओ, इससे भी किटन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और अपने मालिक से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, और उनको पहचान भी हो जाती है। साथ में अपने किटन को अलग अलग नामों से बुलाओ। इसी तरीके से मैंने भी अपने कैस्पर और मानो को ट्रेन करा है कि अब वो माशाल्लाह से हर चीज़ के लिए ट्रेन है, हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, हर चीज़ खाते हैं। काफ़ी सारे लोग गलती करते हैं कि वो ड्राई फूड की आदत डालते हैं, शुरू से बस ड्राई फूड या वेट फूड ही देते रहते हैं, और किसी चीज़ की अपने किटन को आदत ही नहीं डालते। तो आपने थोड़ा करके अपने किटन को हर तरह की चीज़ों की आदत डलवानी है, तो इससे ये होगा कि आपका लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप किटन सेल करते हैं तब भी जो दूसरे लोगों के पास जाएंगे वो भी खुश रहेंगे, आपके किटन्स भी खुश रहेंगे, या फिर अगर आप अपने घर में ही न्यू पेट ऑनर्स या किटन्स लेकर आए हैं तो भी आपका बहुत फ़ायदा होगा। आपका किटन हर चीज़ के लिए ट्रेन रहेगा, वो कहीं जगह जगह यूरिन पास नहीं करेगा, जगह जगह पूप नहीं करेगा, अपने लिटर बॉक्स का उसको पता होगा कि हाँ भाई इस लिटर बॉक्स के अंदर जाना है। अगर आप जगह जगह उसके जो है वो लिटर बॉक्स रखते हो तो शुरू में आपको थोड़ा सा होगा कि आप उसको थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ आपकी सारी चीज़ें होती जाएंगी। जिस तरह से हम इंसानों के बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, हम उनको हर तरह से जो है वो चीज़ों को लेकर ट्रेन कर रहे होते हैं, फूड से, वॉशरूम से, उनकी फ्रेंडशिप कराना, उनको स्कूल वगैरह भेजना। इसी तरीके से छोटे किटन्स होते हैं या कैट्स होते हैं, इनको भी इसी तरीके से ट्रेन किया जाता है। जिस तरीके से आप उनको ट्रेन करेंगे ये बिल्कुल आपकी उसी तरीके से आपके साथ बिहेव करेंगे। और ये ऐसे जानवर होते हैं कि बहुत ज़्यादा लविंग होते हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना वो अटेंशन चाहते हैं अपनी, कि उनके मालिक की सारी अटेंशन जो है वो उनकी तरफ होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनसे आप अपने कैट को या किटन को जो है वो ट्रेन कर सकते हो, बहुत अच्छे से ट्रेन कर सकते हो। उनकी ग्रूमिंग वगैरह का ख्याल रखें, उनकी केयर का ख्याल रखें, उससे आपका किटन जो है वो बहुत ज़्यादा अटैच होगा आपके साथ। तो उम्मीद है कि आप लोग को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग की कोई भी सवाल हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, ये भी लाजमी बताया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।